बहुत सोचने समझने के बाद एक एक स्ट्रैटेजी कह लें, एक ट्रिक कह लो, जो भी कह लो, वो मैंने फाइनलाइज़ की और निकाली है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल कैसे रहें। ठीक है? उसका उसका ताल्लुक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेकआउट ऑब्वियसली इन 3-4 चीज़ों से ही है। अब ये 30 मिनट वाला टाइम फ्रेम है गोल्ड का। ठीक है? अब आप यहाँ पे देखें कि एक चीज़ आपने गौर से देखनी है, वो ये कि हमेशा हम एक चीज़ नोटिस में रखते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अभी अभी इस पूरे एरिया को भूल दो, इस पूरे एरिया को भूल दो, ठीक है? अभी हम इससे पहले वाली एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? अब इस सपोर्ट लेवल पे आता है ब्रेकआउट, ठीक है? इसको ज़रा सही से बनाते हैं, प्रॉपर छोटा, अरे प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आया ब्रेकआउट जो कि ये था, ठीक है? अब जब ये ब्रेकआउट आया तो हमेशा कहा जाता है हमें कि भाई मार्केट रीटेस्ट करती है, उसके बाद नीचे जाती है, तो वेट करो पहले मार्केट के रीटेस्ट करने का, ताकि वो रीटेस्ट करके नीचे जाए। मगर अगर आप एक अ, कुछ सेकंड्स की ट्रेड लेकर प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन ब्रेकआउट पे एंटर हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आप ब्रेकआउट पे एंटर होंगे तो मार्केट फ़ौरन रीटेस्ट के लिए नहीं जाती, बल्कि मार्केट थोड़ा सा जाती है नीचे कंटिन्यूस में। और जिस जिस बॉक्स पे या जिस एरिया में, ये चार्ट पे अगर आप गौर से देखें, तो चार्ट पे बैकग्राउंड में अगर देखें, वाइट बैकग्राउंड है, उस पे बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक जाती है जो कि नंबर्स हैं, ठीक है? तो वो दूसरे बॉक्स तक लाज़मी जाती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ जब ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो उसके बाद वो यहाँ बॉक्स तक गई। क्यों गई? अब जब आप इस बॉक्स के करीब $4,700 बनते हैं, जब इसके आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें, सिर्फ देखने के लिए, ये कि जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसको डार्क कर लेते हैं लाइन को, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक विक देख सकते हैं हम कि विक यहाँ तक आई। ऑब्वियसली विक उसको क्रॉस करके नीचे जा रही है, मगर हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ विक यहाँ तक आई है। इट मीन्स के विक के आसपास जो भी लाइन है, 4,703, 4,000 कुछ भी होती, उस लाइन पे ही आसपास आएगा। इसको 4,700 प्रॉपर कर लेते, ठीक है? तो अब एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? तो ये दो चीज़ें इस बात को कंफर्म कर देने के लिए काफ़ी है कि यार यहाँ तक लाजमी है। और तीसरी चीज़, ये बॉक्स खुद, ऑब्वियसली जब ब्रेकआउट आता है तो एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स जो वैल्यू है वो कवर अप होती है, क्योंकि ब्रेकआउट आते साथ या तो जो सपोर्ट पे ब्रेकआउट है तो सेलर्स फ़ौरन एंटर हो जाते हैं ना, बैठे रहते हैं, तो एकदम प्राइस बूस्ट करती है। और जैसे ही बूस्ट करती है तो प्राइस वो अपने इस लेवल तक आती है, और फिर यहाँ से बायर्स एंटर होते हैं, और जो इधर एंटर हुए होते हैं वो यहाँ पे एग्ज़िट हो जाते हैं। तो इसीलिए मार्केट यहाँ तक आती है और इसके आसपास आती है। उसके बाद रीटेस्ट होता है, फिर रीटेस्ट के बाद दोबारा नीचे, और वो सब देखिए। अब इसको लाइव मैं दिखाता हूँ और जगह पे। जब मार्केट आगे आई, यहाँ से होके यहाँ आगे आई, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल बनाया है यहाँ पर, ठीक है? हम इस सपोर्ट लेवल को मार्क कर देते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया। जब मार्केट ने
इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के फ़ौरन बाद मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मार्केट इस बॉक्स तक नहीं आई है, ठीक है। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे मार्केट इस बॉक्स तक नहीं आई, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल एक रीज़न है कि अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करें, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमेशा 2 टाइम फ्रेम ध्यान में रखने होते हैं। तो दूसरे वाले टाइम फ्रेम में अगर आप देखें ना, तो मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे गई है, लेकिन वो बॉक्स तक नहीं गई, वो गई इधर तक, इस कैंडल की विक तक, ठीक है। और इस कैंडल की विक से वापस आई, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है। तो वो यहाँ से वापस आई। तो इसलिए बस बताने का मकसद ये कि जब भी ब्रेकआउट आए, अव्वल तो ये ब्रेकआउट इतना बड़ा था कि यहाँ पे मैं एंट्री नहीं दिलवाता हूँ, ना मैं खुद लेता हूँ, ना मैं प्रेफर करता हूँ कि एंट्री लें। इतने बड़े ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लो, इसका मतलब बस मिस होने दो, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट मतलब फेक आउट या उसके बाद फ़ौरन बाद रीटेस्ट हो सकता है। तो हमेशा वेट करना होता है कि अगर तो ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल, और वो जो है वो इसको क्रॉस कर देती है, इस पहले पुराने वाले जो कैंडल है इसकी, इसके उसको अपना क्या कहते हैं बॉडी को क्रॉस कर देती है और नीचे आ जाती है। तो बहुत चांस होते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ने यहाँ पर एसएल लिया, और एसएल लेके मार्केट सीधा नीचे गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ऑब्वियसली लिक्विडिटी स्वीप भी था। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे रीटेस्ट भी था, बट रीटेस्ट के बाद हुआ क्या, ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट जब ऊपर आया तो यहाँ पे आप और तो देख सकते हो, तो जिसने ऊपर ब्रेकआउट पे देख ली होगी तो उसने उस डब्बे तक ट्रेड ली। और ये देख सकते हैं आप कि जब ब्रेकआउट पे ऊपर ली होगी किसी ने ट्रेड तो उस डब्बे तक गई। इसी में लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं और इसी में सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जब यहाँ ब्रेकआउट आया है तो उसके फ़ौरन बाद मार्केट ये भी नहीं, ये वाले डब्बे तक गई, ठीक है, 4680 तक, सही है। तो ये चीज़ें हैं कि डब्बे से डब्बे का हिसाब रखो बैकग्राउंड पे चार्ट को। आप बोलोगे प्रोफेशनल नहीं हो, प्रोफेशनल, अबे भाई ट्रेडिंग को सही तरीके से करना आना चाहिए। और लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ या नहीं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वही चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे मैं थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट कमा लेता हूँ और मुझे बहुत ही कम लॉस देखने में आता है। कि जो है अमूमन यही होता है कि अगर मैं जल्दबाज़ी में ट्रेड लूँ या फिर मैं बग़ैर एनालिसिस के ट्रेड लूँ, या मैंने टाइम फ्रेम में नहीं देखा हो, अगर मैं 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम मैं लाज़मी देखता हूँ। उसके अलावा अगर देख लूँ तो मैं कभी 4 आवर वाला, लेकिन 4 आवर वाला इतना नहीं देखता। अगर मुझे 30 मिनट में ट्रेड करनी है तो मैं 15 मिनट पे टेक प्रॉफ़िट रखता हूँ और 30 मिनट पे एंट्री लेता हूँ। 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता हूँ जब ब्रेकआउट आता है, 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे 15 मिनट वाले पे टेक प्रॉफ़िट रखता हूँ और उसी पे स्टॉप लॉस भी रखता हूँ। और 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एनालिसिस वगैरह करता हूँ, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो है ना एक प्रॉपर सपोर्ट बना हुआ है, जबकि यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था छोटा, और उस मज़े की बात है उस ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि
4000 बस उस ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट डब्बा है वहाँ तक मार्केट गई है, जो कि 4660 बनता है। मैंने खैर यहाँ पे ट्रेड लेके एग्ज़िट कर लिया था मार्केट से, 660 पे नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया था फॉर द सेफ साइड। मैंने इस रेड कैंडल की जो विक है ना, इसकी विक के एंड में एग्ज़िट कर लिया था मार्केट से। तो और वही हुआ, देखिए वो उधर गया है डब्बे तक, उसे क्रॉस किया, उसको टच करके सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है नीचे, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था। हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करके नीचे आ जाए। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे एक जो है वो रेसिस्टेंस लेवल है इधर, ठीक है, इधर एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट होपफुली यहाँ तक तो जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी तो यहाँ तक तो जाएगी हर सूरत। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करके एक कैंडल बनाती है, फॉर एग्जांपल ऐसे ब्रेक करती है, ठीक है, और एक कैंडल बनाती है रेड कैंडल ना, ठीक है, रेड कैंडल फॉर्म करती है, तो फिर जैसे ही वो कैंडल बने, TP1 हमारा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे लाइन है देखो, और यहीं पे विक भी आसपास, इसको पतला कर देते हैं, ये TP1 होगा हमारा। ऑब्वियसली इतना बड़ा तो नहीं होगा ब्रेकआउट, इतना ही छोटा सा ही होता है अमूमन, ज़्यादातर ऊपर तक तो जाती है। उसके बाद हमारा जो TP2 होगा वो होगा यहाँ पर, ठीक है। बट इट डिपेंड्स के TP2 पे यहाँ पर भी ब्रेकआउट आए और मार्केट कंटिन्यूशन में ऊपर जाए या डायरेक्टली चले जाए, ये डिपेंड करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, नहीं आई तो भी कोई मसला नहीं, मैं सिखाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। सब्सक्राइब करना है तो कर दें, नहीं करना तो कोई बात नहीं। गुड बाय।